बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। 5वां अध्याय कर्म संन्यास हमारा चल रहा है। इसमें कर्म सन्यासी की भगवान ने बहुत महिमा गाई है कि जब ज्ञान पूर्वक वह अपने कर्मों से मुक्त हो जाता है, ज्ञान पूर्वक विवेक करके जब वह कर्म करता है तो वह कर्मों से लिप्त नहीं होता। संपूर्ण संसार के उसके नैमित्तिक नित्य कर्म करता हुआ, शारीरिक कर्म, शास्त्रीय कर्म, जो भी पारमार्थिक कर्म वह करता हुआ किसी से भी बंधता नहीं है। और जब उसकी स्थिति इस प्रकार विवेक करके, मैं मेरा स्वरूप ज्ञान करके मैं कौन हूँ, इस प्रकार से जब वह करता है तो वह बंधता नहीं है, क्योंकि कर्म प्रकृति के दायरे में होता है और मैं प्रकृति से परे नित्य शुद्ध बुद्ध चेतन आत्मा हूँ। तो इस प्रकार का विवेक करके वह परम शांति को, आनंद को प्राप्त होता है। और उसकी स्थिति बताते हुए भगवान कह रहे हैं कि वह न तो प्रिय को पाकर हर्षित होता है, न अप्रिय को पाकर के दुखी होता है। उसकी साम्य अवस्था हो जाती है, समता उसमें आ जाती है। और इस प्रकार उसका और विवेचन करते हुए भगवान आगे कहते हैं, बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। यहाँ भगवान उसकी मन स्थिति बता रहे हैं कि उसकी मन की स्थिति क्या हो जाती है। उसका मन अब समता में स्थित होकर अब किसी प्रकार के द्वंद्व में नहीं फंसता, वह द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है और बाहर के विषयों में आसक्ति रही। बाहर के विषयों में यानी जो भी विषय हैं, इंद्रियां जिनको विषय करती है, वह अब इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर रही है। मैं इनसे परे अलग हूँ, ऐसा उसका विवेक होता है। तो वह उन विषयों में आसक्त नहीं होता और आसक्त नहीं होने के कारण उसको वह विषय बांधते नहीं है। और इस प्रकार से ऐसा उसका अंतःकरण हो गया कि उसकी स्थिति आत्मा में है। और जब आत्मा में स्थिति हो गई तो अब वह इस प्रकृति के दायरे के वाले कर्म से बंधन में नहीं आएगा और वह जीते जी ही मुक्त आत्मा होकर के उस आनंद की प्राप्ति करेगा। यह भगवान मन स्थिति बताते हुए कहते हैं कि बाहर के विषयों में तो आसक्ति होती नहीं है और उसका मन नित्य निरंतर अपनी आत्मा में स्थिर रहता हुआ उस आनंद की प्राप्ति करता है। यहाँ ध्यान योग पर भगवान प्रकाश डाल रहे हैं और इस ध्यान की बात चर्चा करते करते भगवान आगे ध्यान योग का ही प्रकरण 6ठे अध्याय में भी लेंगे। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वह आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है। ध्यान जनित मतलब वहाँ पर किसी और विषय का विचार आता ही नहीं है। अब उसका मन अपने आत्मस्थ होकर के अपने आत्मा के आनंद में ही रमण करता है। शुद्ध सात्विक भाव उसका बन गया। अब वह कहीं भी और विषयों में उसको सुख दिखता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा आनंद उसको मिल गया। अब वह क्षुद्र विषयों के आनंद की तरफ लालायित नहीं रहता। और उस आनंद को प्राप्त करने के बाद जब विषयों से वह ऊपर उठ जाता है तो आत्मस्थ होने पर उसको अपने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा के ध्यान रूप योग में मैं सच्चिदानंद घन परमात्मा से अभिन्न आत्मा हूँ, ऐसा स्वरूप उसको समझ में आता है। क्योंकि चेतन ही जीव, जीव चेतन है और परमात्मा भी चेतन है। तो चेतन परमात्मा और चेतन जीव की सजातीयता है। वह दोनों एक जाति के होने के कारण अभिन्न है, लेकिन भूल से जड़ का संयोग करने से उसको अपना स्वरूप समझ में नहीं आ रहा था और अपना स्वरूप समझ में न आने के कारण, अज्ञान से मोहित होने के कारण वह अपने आप को परमात्मा से भिन्न मान रहा था। यही उसके दुखों का कारण था। लेकिन अब स्वरूपस्थ होने पर
उसकी स्थिति पूर्ण आनंद से एक हो गई और परमात्मा आनंद से एक होने पर वह अब स्थित पूर्ण सदा के लिए अब आनंद में स्थित हो गया। अब उसके इस आनंद को कोई कम कर ही नहीं सकता। आगे भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुखयो न एवते आदि अंतवंतः कौन्तेय न ते शूरम ते बुधः। कि जो ये इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं तो भी निसंदेह दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। बहुत सुंदर बात यहाँ पर, जब आत्मस्थ स्थिति हो जाती है तो उसको आत्मारामी पुरुष इन सामान्य विषयों को किस तरह से समझता है कि यहाँ के जो ये सुख हैं और दुख हैं, चाहे सुख हो या दुख हो, अगर सुख आया है तो वह जाएगा और उसके बाद दुख आएगा, और दुख आया है तो वह भी सदा नहीं रहेगा, वह भी जाएगा, और उसके बाद जब आएगा तो वह सुख ही आएगा। तो ये ही संस्पर्श, ये इंद्रियों के संग से होने वाले जो सुख दुख हैं, ये सदा आने जाने वाले हैं, ये संस्कार जन्य हैं और प्रकृति में होते हैं, प्रकृति परिवर्तनशील है, इसलिए ये तो सदा ही एक जैसे रह नहीं सकते और इनमें परिवर्तन चलता है और ये आने जाने वाले हैं और दुख के हेतु हैं। ये दुख के हेतु हैं, क्यों? क्योंकि जो बदलेगा, परिवर्तन होगा तो सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आने ही वाला है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म होने ही वाला है। तो इसी प्रकार से जो ये आने वाले हैं अनित्य हैं, इसलिए ये दुख के ही हेतु हैं। क्यों? सदा एक रस रहने वाला, अपरिवर्तनशील, नित्य, बस अनंत सुख वही है, सुख की सीमा वहीं तक है, उसके बाद जो बदलने वाला विषय है वह कभी सुखी कर ही नहीं सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, इस धनंजय शब्द से भगवान कहते हैं तूने बहुत कुछ अर्जन किया है, बहुत धन कमाया है, लेकिन यह पारमार्थिक आनंद वाला धन ऐसा है कि जिसने इस आनंद को कमा लिया अब उसके लिए कहीं कुछ कमी रहने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान धनंजय संबोधन दे करके कहते हैं कि इस प्रकार का विवेक रखने वाले की यह आगमा पाई है, फिर वह कभी भी उनमें नहीं रमता, यानी उनमें रमण ही नहीं करता, उनमें फंसता नहीं है। जो विषय उसको आ गया उसको कर दिया, ले लिया, विषयों का उपभोग भी करता है, फिर भी उनमें रमण नहीं करता, उसमें फंसता नहीं है, इसलिए वह उन कर्मों से मुक्त रहता है। शक्नोति है एव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी नरः। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी है। भगवान ने बहुत सुंदर बातें यहाँ पर बता रहे हैं कि जो मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले, यानी इस मनुष्य जन्म को पा करके जीते जी इस मृत्यु से पहले ही इस प्रकार का विवेक कर ले और अपने इन काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने वाला हो। क्यों? क्योंकि जब वह द्वंद्वों से ऊपर उठता है तो काम क्रोध के वेग उसके शांत हो जाते हैं। ये काम क्रोध ही तो द्वंद्व है, ये लोभ मोह ही तो द्वंद्व है। इस प्रकार से वह इनमें सुख दुख, जय पराजय, हानि लाभ, जब इनसे ऊपर उठ जाता है तो उसको न कामना होती है और न कामना नहीं होती तो क्रोध भी नहीं होता, क्योंकि कामना से क्रोध, क्रोध से भय, भय से शोक मोह, ये इस तरह की स्थिति तो उसकी फिर पतन होता है और उसकी ऐसी स्थिति होती ही नहीं है। उसको लगता है कि ये काम क्रोध तो आने जाने वाले वेग हैं, इनको सहन कर लो। भगवान ने पहले भी कहा कि ये जो विषय हैं इंद्रियों के संयोग से मिलने वाले सुख दुख, उनको सहन करो। सर्दी है, गर्मी है, द्वंद्व, ये जो भी द्वंद्व है इनको सहन कर लेने से विवेकी पुरुष समता में स्थित रहता है और वह इन द्वंद्वों से
ऊपर उठ जाता है, इनमें बंधता नहीं है, और बनता नहीं है तो दुखी भी नहीं होता, इसलिए वह आत्मारामी आत्मा आनंद में स्थित हो जाता है। आगे भगवान कहते हैं इसकी और बताते हुए, महिमा गाते हुए आत्मारामी की, यो अंतः सुखो अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। कि जो पुरुष निश्चय करके अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो आत्मारामी है, इन द्वंद्वों से ऊपर उठ गया, काम क्रोध से ऊपर उठ गया, और काम क्रोध को भी जो रोकने में समर्थ हो गया, भगवान ने उसको भी योगी, उसको योगी कहा है। समत्वम योग उच्यते, जो द्वंद्वों से ऊपर उठ गया और इन द्वंद्वों में ही कर्म करने की जिसको कुशलता प्राप्त हो गई, योग कर्मसु कौशलम, यह दोनों परिभाषाएं भगवान ने योगी की है। और यहाँ पर भगवान कहते हैं कि जो इन द्वंद्वों में को रोकने में जो समर्थ हो गया, तो वह आत्मारामी मनुष्य हो गया, और उसने ऐसा निश्चय कर लिया कि यह अंतरात्मा अपने आप में ही जो आनंद है, उससे बड़ा और आनंद कोई नहीं है, ऐसा मान करके वो अपने आप में ही रमण करता है। ऐसा आत्मारामी, अपने आप में रमण करने वाला, अपने आप में रमण करने वाला का मतलब है कि वह अपने आप को चेतन तत्व मान करके उसी को श्रेष्ठ मानता हुआ उसी में रहता है, और उससे परे नीचे प्रकृति में, यहाँ के विषयों में, यहाँ के सुख दुख में उसको अब क्लेश मात्र भी आनंद नहीं है, इसलिए वह परम सुखी है, और परम सुख को वह जान गया है, इसलिए वह जान करके निश्चय करके और उसी स्थिति में रहता है, इसलिए उसकी आनंद की अब कोई सीमा नहीं है। वह असीम आनंद को प्राप्त करके परमात्मा का सच्चिदानंद घन जो आनंद है, उसी आनंद से वह एक हो जाता है, और एक होकर के वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में मिल जाता है, उसका एक ही भाव हो जाता है। अब उसको कोई परमात्मा से अलग कर नहीं सकता, क्योंकि विवेक पूर्वक ये उसका निश्चय है। इसलिए यह स्वरूप ज्ञान का विवेक जिसको हो गया, उसका निश्चय दृढ़ हो जाता है, और इस प्रकार का निश्चय होने पर वह पूर्ण सुख की प्राप्ति कर लेता है। आगे भगवान कहते हैं, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषियः क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वेधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कि जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है, और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेत्ता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। ब्रह्म प्राप्ति के जो लक्षण हैं, ब्रह्म को जानने के पश्चात, आत्मा अपने आत्म स्वरूप को जानने के पश्चात जो आत्मा में रमण करने वाले योगी हैं, उनके लक्षण बताते हुए भगवान कहते हैं कि उनके सब पाप नष्ट हो गए हैं। यानी जिसने इसको स्वरूप को ज्ञान कर लिया, जिसने अपने आप को आत्म स्वरूप जान करके आत्म स्वरूप में स्थित कर लिया, उसके सब पाप नष्ट हो गए हैं, उनके सारे संशय नष्ट हो गए हैं। क्योंकि संशय रहते हुए मैं आत्मा हूँ, यह अपना स्वरूप ज्ञान कभी भी समझ में आने वाला नहीं है। जब तक संशय रहेगा, मैं आत्मा हूँ कि नहीं, मैं चेतन हूँ कि जड़ हूँ, इस प्रकार के संशय से सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो जब सारे संशय मिट जाते हैं, तब ही द्वंद्वों से ऊपर उठता है, और द्वंद्वों से ऊपर उठने पर ही उसे आत्मा आनंद समझ में आता है, और फिर उसमें वो रमण करता है। तो ऐसा जिसके सब संशय भी नष्ट हो गए, पाप भी नष्ट हो गए, ऐसा प्राणी, ऐसा योगी सब प्राणियों के हित में सदा लगा रहता है। क्योंकि अब वह किसी का अहित क्यों करेगा, उसको किसी से कुछ चाहिए नहीं, और वह जैसा अपने आप को आत्म स्वरूप जानता है, वैसा ही सबको भी आत्मा रूप जानता है। इसलिए अब वह यहाँ के द्वैत से, द्वंद्व से ऊपर उठ गया है, और
संपूर्ण प्राणियों का हित करता हुआ, जिनका जीता हुआ मन, जिसने मन को, क्योंकि अब मन से ऊपर उठ गया है, अब मन की वृत्तियां, मन की इच्छाएं, वासनाएं उसको रोक नहीं सकती हैं, उसका निश्चय हो गया, निश्चल भाव से वो परमात्मा में स्थित हो गया। ऐसा ब्रह्मवेत्ता, इस प्रकार की स्थिति जिसकी बन गई, उसी को ब्रह्मवेत्ता कहते हैं, क्योंकि वह ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर में अपने आप को आत्मा स्वरूप जान करके स्थित है। तो ऐसा ब्रह्मवेत्ता शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। अब उसकी ब्रह्म से एक ही भाव हो गया, एकता हो गई, अब वह कहीं भी उससे अलग होने वाला नहीं है। इस प्रकार से और उसके आगे लक्षण बताते हुए कहते हैं, काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। और काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब उसकी स्थिति क्या हो जाती है? जब उसका द्वैत समाप्त हो गया, द्वंद्व समाप्त हो गया, एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में ही उसकी स्थिति है। आत्मा स्वरूप से जान करके वह पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित है। तो ऐसे काम क्रोध से रहित ऐसे पुरुष में, ऐसे योगी में काम क्रोध का लेश भी नहीं रहता, क्योंकि ये काम और क्रोध द्वंद्व द्वैत में आते हैं। जहाँ द्वैत बुद्धि होगी, जहाँ दो चलेगा, मेरा तेरा, इधर उधर, ये वह, वहाँ पर इन द्वंद्वों में सुख दुख, इन प्रकार के द्वंद्वों में ही काम क्रोध रहेंगे। नहीं तो वह काम क्रोध को जीत करके द्वंद्वों को जिसने जीत लिया है, ऐसा चित्त वाला पर ब्रह्म परमात्मा का, उसी ऐसे चित्त वाले, द्वंद्वों से ऊपर उठे हुए, द्वैत से ऊपर उठे हुए, अद्वैत में जिसकी स्थिति एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में स्थिति है, ऐसे चित्त वाला पर ब्रह्म परमात्मा का साक्षात कर लेता है। उसको अब वह जो मैं हूँ वही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप, पूर्ण ब्रह्म का स्वरूप सतचित आनंद, और मैं आत्मा का स्वरूप भी सतचित आनंद। पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा सब से द्वंद्वों से सृष्टि में रहता हुआ भी इससे निर्लिप्त है। इसी प्रकार से मैं सच्चिदानंद स्वरूप अपने आप को जान करके इस सृष्टि के द्वंद्वों से ऊपर उठ गया। ऐसे ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और शांत पर ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। अब उनको जो भी दिखता है सब कुछ परमात्मा ही दिखता है, परमात्मा ही में वो रहते हैं, परमात्मा में ही उनका सारा व्यवहार होता है। वह जिसको भी मिलते हैं, जिसको भी देखते हैं, जो सारा व्यवहार जिसमें करते हैं, वह सब अब परमात्मा ही है। गोपियों के लिए कहा है ना, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल, जित देखूं तित श्याम मई है। अब जब गोपियों का चित्त कृष्ण में आकर्षित हो गया और उनको अब कृष्ण के सिवाय और कुछ दिखता ही नहीं है, इस प्रकार से वासुदेव सर्वम वाली स्थिति होकर के अब वह योगी पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो जाता है। उसको सब जगह पूर्ण पर ब्रह्म परमात्मा ही नजर आता है। आगे भगवान कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्याश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नास्याभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगत इच्छा भये क्रोधो यह सदा मुक्त एव सः। ध्यान योग का के फल का यहाँ पर भगवान वर्ण की, जब इस प्रकार की स्थिति हो जाती है तो उसका कैसा स्वरूप होता है, इसका वर्णन भगवान कर रहे हैं कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकालकर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है, ऐसा जो मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। जिसकी आत्मारामी स्थिति हो गई,
बाहर के विषयों में अब उसका कोई आकर्षण नहीं रह गया है, क्योंकि जो आत्मारामी है, आत्मस्थ है, आत्मा का सुख उसने जान लिया है, तो बाहर के विषयों से वह पूर्ण रूप से निरासक्त हो गया। उन विषयों को उन्होंने बाहर ही रोक करके, यहाँ पर यह ध्यान का विषय भगवान बता रहे हैं, उन विषयों का चिंतन करना छोड़ दे और अब अपने आत्मिक सुख में स्थित होकर के, आत्मानंद में स्थित होकर के अपने नासिक प्राण और अपान को सम कर दे। इस प्रकार जिसकी मन और बुद्धि और इंद्रियां वश में हैं, इस प्रकार का, और किसका, उसको क्या चाहिए, अब उसको संसार नहीं चाहिए, अब उसको विषय भोग नहीं चाहिए, यहाँ के विषयों का आनंद नहीं चाहिए। अब वह मुमुक्षु है, मोक्ष परायण है, मोक्ष ही उसका एक ध्येय है, अब उसको मोक्ष के लिए ही करना है और कुछ भी करते हुए वह अब बंधता नहीं है। और ऐसा मोक्ष परायण जो प्राणी है, मुनि है, वह इच्छा, भय और क्रोध से रहित, क्योंकि अब उसको कुछ पाना ही नहीं है। तो जब कामना खत्म हो गई तो क्रोध भी खत्म हो गया, और क्रोध खत्म हो गया तो भय भी खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से उसकी स्थिति इनसे ऊपर उठ गई। और ऐसा मुनि वह सदा मुक्त ही है। ऐसे लक्षण जिसके हो गए हैं वह सदा मुक्त ही है, यानी उसको अब चाहे वह जीवन जिए, कितने ही सालों वो जीवन में रहे, बर्तन करे, सारा व्यवहार यहाँ का करे, फिर भी अब वह मुक्त ही है, क्योंकि अंतःकरण जिसने जीत लिया। अब वह क्या करेगा कि वह इस ध्यान रूप, अपने आत्मा रूपी ध्यान में ही, आत्मा में ही ध्यानस्थ होकर के इन बाहर के विषयों का कतई चिंतन नहीं करेगा। अब इसको इन विषयों में सुख का लेश मात्र भी सुख दिखता नहीं है, और इनको वह तुच्छ मान करके इनमें जाता ही नहीं है, इसलिए अपने आप में ही वह सदा रमण करता रहता है। आगे भगवान इस विषय का उपसंहार करते हुए परमेश्वर को जानने से कैसे शांति प्राप्त होती है, क्यों होती है, इसका उपसंहार करते हुए ये बताते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम ऋच्छति। कि है अर्जुन, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सूरद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। जिसका भाव आत्मारामी हो गया, जिसने अपना स्वरूप ज्ञान कर लिया, जो अपने कर्मों को स्वरूप से करते हुए भी अंतःकरण से अपने विवेक पूर्वक उसने कर्मों के फल से मुक्ति प्राप्त कर ली, ऐसा जीव की स्थिति कि वह भगवान को क्या मानता है, किस प्रकार वह भगवान को सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, यानी हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हम जो भी तप, तपस्या, उपासना जो भी हम करते हैं, वह सब का भोग भगवान को ही है, उनका भोग करने वाले भगवान ही हैं, ऐसा वह मानता है। क्यों? क्योंकि भगवान के सिवाय और कोई भोक्ता होता ही नहीं है, वही देने वाला दातार है और वही भोक्ता है। हम तो बीच में, ये जीव तो बीच में एक कड़ी है कि भगवान इससे क्या क्या करवाते हैं, और जब भगवान इससे करवाते हैं तो करते वक्त उसको स्वतंत्रता दे देते हैं। तो ये जीव अपने आप को कर्ता और भोक्ता मान लेता है, और अज्ञान के कारण मान करके ऐसा अपने आप को ही कर्ता बनता हुआ, भोक्ता बनता हुआ 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। और इस अज्ञान का जिस दिन ये नाश कर लेता है, भगवान को ही संपूर्ण तप, ज्ञान, यज्ञ का भोक्ता मान लेता है, तो और संपूर्ण लोकों के ईश्वर, संपूर्ण लोकों के ईश्वर मतलब है कि भगवान के सिवाय और कोई अस्तित्व, कोई पूर्ण सत्ता है ही नहीं। शासन करने वाला एकमात्र ईश्वर ही है, और ये ईश्वर की शरण में जाकर के ही मैं मुक्त हो सकता हूँ, ऐसा उसका भाव है। क्योंकि संपूर्ण भूत प्राणी उसी में निवास करते हैं, वही सबका
भोगता है, तो ये बीच में अपने आप को कर्ता मान करके जो बंध जाता है, यह उसका अज्ञान है। और वह ऐसा न मान करके क्या समझता है कि सब यज्ञों का, तपों का भोगने वाला परमात्मा है, तो अपने सारे कर्म भी उनको अर्पण करता जाता है और सब अर्पण करके, कर्म अर्पण करके वह मुक्त रहता है। उन कर्म के बंधनों से, फलों से वह बंधता नहीं है। और ईश्वरों का भी ईश्वर, सर्वलोक महेश्वरम, ईश्वरों का भी ईश्वर, हम प्रत्येक जीवों की आत्मा का भी वही शासता है, वही शासन करता है। और उससे भिन्न कोई आत्म तत्व हो ही नहीं सकता, कोई शक्ति, सत्ता, अस्तित्व हो ही नहीं सकता। उस एक अस्तित्व को जानने के बाद फिर दूसरा अस्तित्व जिसका है ही नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा उसका निश्चय हो जाता है, तो वह उनको ईश्वरों का भी ईश्वर यानी परम ईश्वर परमात्मा को जान लेता है। और संपूर्ण प्राणियों का सूरत, यहाँ पर ये बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि जो संपूर्ण हम प्राणी हैं, हम संसार में देखते हैं कि ये हमारा मित्र है, लेकिन संसार में मित्र के साथ शत्रु भी होते हैं। यहाँ द्वैत है, द्वंद्व है यहाँ पर, और इन द्वंद्वों से ये आत्मारामी ऊपर उठ जाता है। तो परमात्मा ही मेरे सूरत है, प्राणी मात्र के, मेरे क्या, प्राणी मात्र के सूरत, यानी जो सदा सदा प्राणी का हित ही करते हैं, अहित कभी करते ही नहीं है। परमात्मा सबके अंतःकरण में अंतर विराजमान होकर के उसको सद प्रेरणा और सद्बुद्धि ही देते हैं, परंतु परमात्मा को अज्ञान के द्वारा न जानता हुआ ये जीव उनसे दूरी बना लेता है, और उनसे दूरी बनाने के कारण ही ये अनेक कष्टों का और दुखों का भोगता बनता है। इसलिए कि सूरत, अगर कोई हितैषी है, परम हितैषी, जिनको कुछ नहीं चाहिए, संसार में हमारे मित्र तो होंगे, लेकिन जब तक हम उनके स्वार्थ की पूर्ति करते रहेंगे तब तक वो मित्रता निभाएंगे, वरना वही शत्रु बन जाते हैं। क्योंकि देखने में आया है कि शत्रु कौन बनता है, शत्रु अलग से मित्र की तरह से नहीं होता, मित्र ही कभी न कभी स्वार्थ पूर्ति में बाधा पड़ने पर शत्रु होता है। शत्रु अलग नहीं होता, हमारा कोई शत्रु नहीं है जिसने कभी न कभी हमारा हित किया होता है, उसकी स्वार्थ बाधा लगने पर वही हमारा शत्रु बन जाता है। और हमारे अपने ही कर्म, अपने ही किए हुए कर्म, यही हमको दुष्कर्म और सत्कर्म, यही हमारे शत्रु बने रहते हैं, यही बांधते हैं। जो बांधने वाला है वही तो शत्रु है। लेकिन परमात्मा सदा सदा हमको पूर्ण आनंद, सदा प्रसन्न आनंद स्वरूप है, उनके पास दुख है ही नहीं। तो जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। तो परमात्मा हमारे सब दुखों का हरता है, और स्वार्थ रहित दया करने वाला और प्रेम करने वाला अगर संसार में एकमात्र है तो परमात्मा है। क्योंकि परमात्मा प्रेम ही करता है, परमात्मा दया ही करता है, परमात्मा करुणा ही करता है। उनके पास ये जो हमसे दुष्कर्म और हिंसा और क्रोध और ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये ऐसा परमात्मा के पास मटेरियल है ही नहीं। उनके पास तो स्वार्थ रहित वो हैं, इसलिए उनको हमसे कुछ चाहिए नहीं, हमको देना ही देना उनको अच्छा लगता है। इसलिए अगर कोई हमारा परम हितैषी है तो वह केवल और केवल परमात्मा है। ऐसा जिसने जान लिया है, यानी इस प्रकार तत्व से, ऐसा तत्व परमात्मा को जान लिया कि जो सब हमारा सब यज्ञ कर्मों का, तपों का भोगता है, सब लोगों का महान ईश्वर है और हमारा परम सूरज है। अब इस प्रकार का जो विशिष्ट हमारा सूरज हो गया तो हम आनंद से कैसे बच सकते हैं। अब हमको आनंद की प्राप्ति न हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसलिए ऐसा तत्व से जान करके वह परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से परम शांत परमात्मा में एक हो जाता है। यानी परम शांति अगर हमको मिल सकती है तो केवल यही रास्ता है। इसी प्रकार से विवेक पूर्वक चलते हुए ज्ञान करके अपने स्वरूप ज्ञान में स्थित होकर के ही परम शांति जीव को मिलती है। ऐसा यहाँ पर निश्चय करके और भगवान ने इस 5वें अध्याय का उपसंहार किया।
ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याये। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।